बच्चे मिलकर ये तीनों बच्चे मिलकर 545 का रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें सबसे पहले देवेश मौर्य, फिर दूसरे नंबर पे सतंजय, फिर तीसरे नंबर पे अदनान खां, जो इस रिकॉर्ड को तोड़े हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, अभिनंदन। जैसा इनका लगन मतलब पढ़ाई की तरफ रहता था, जब भी हम लोग इनसे बात करते थे तो ये कैसे आगे बढ़े इसी पे इनकी चर्चाएं होती थी। लगातार 5 वर्ष आपकी विद्यालय के हो गए हैं और 5 वर्षों से लगातार कुछ न कुछ रिकॉर्ड तो तोड़ा जा रहा है। अब अच्छा नंबर आया तो अच्छा ही फील हो रहा है। इसके पीछे मेहनत क्या थे कि आप इतना ज्यादा पूरा अंक लाए? अब सर हमारा नंबर इतना अच्छा आया तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान गुरुजनों। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गौर लगतनी। हमर नाम बा अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के दनघटा गागरगाड़ फ्यूचर जोन विद्यालय पर, जहां पे आज बच्चन के सम्मानित किए गए है। बच्चे अपने विद्यालय में टॉपर रहना है और आज हम विद्यालय के प्रबंधक नीरज सर से बात करेंगे और उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में काबा यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नीरज सर, अभी बच्चों को देखा गया कि साइकिल और कुछ नगद और शील्ड इनाम दिया गया है, क्या पूरा मामला था? बच्चा मतलब जो ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसके 1 साल पहले मैं घोषणा किया था कि जो हमारे 545 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसे एक साइकिल या 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। यही तीनों बच्चे मिलकर 545 का रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें सबसे पहले देवेश मौर्य, फिर दूसरे नंबर पे सतंजय, फिर तीसरे नंबर पे अदनान खां, जो इस रिकॉर्ड को तोड़े हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, अभिनंदन। और जो ये पार्टी चल रही है वेलफेयर पार्टी, इस पार्टी को लेकर के जो बच्चे विदा हो रहे हैं, जिनकी एग्जाम है बोर्ड का, उनको क्या कहना है? फेयरवेल पार्टी इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे, पिछले साल वाले बच्चे, जो जूनियर बच्चे, वो बच्चे देखें और सीखें कि मतलब ये कैसे नंबर गेन होता है और कैसे हम मेहनत करें, कैसे हम आगे बढ़े। इसीलिए फेयरवेल पार्टी की जाती है। उन बच्चों को क्या आप कहेंगे जो बच्चे जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? उन बच्चों से यही कहेंगे कि जो मतलब रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये आगे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते रहें और ये स्थिति हमेशा ऐसे बनी रहे। कोई भी कंपटीशन आए उसमें मन लगा के, तन लगा के पढ़ें और उसको रेगुलर पढ़ें, जिससे ये रिकॉर्ड तभी टूटेगा। भैया हो हमारे साथ है फ्यूचर जोन यूनिक फाउंडेशन स्कूल के प्रबंधक नीरज सर से जब हमारे बात भइल कि कौन तरीके से बच्चन के सम्मानित के गए, तो बतौला है कि जो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का रहा है वो हमारे बच्चन का जो रिकॉर्ड रहा है 545 का रिकॉर्ड रहा है, जोने के लेके तोड़ करके 564 रिकॉर्ड कायम कैले बाटे। अब गुरुजी से बात भइल है कि जो 564 बा ओकर भी रिकॉर्ड अब जो बच्चे एग्जाम देवे जाइ हैं ओके तोड़ी हैं। और यह विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, गांव में काबा चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। क्या कहेंगे जो बच्चों को आज सम्मानित किया गया है, जो बच्चे आपके टॉपर थे? सर, ये बच्चे बहुत ही अनुशासित बच्चे थे। हमेशा इनका लगन मतलब पढ़ाई की तरफ रहता था, जब भी हम लोग इनसे बात करते थे तो ये कैसे आगे बढ़े इसी पे इनकी चर्चाएं होती थी। लगातार 5 वर्ष आपकी विद्यालय के हो गए हैं और 5 वर्षों से लगातार कुछ न कुछ रिकॉर्ड तो तोड़ा जा रहा है। सर, निश्चित 5 वर्षों से हमारे जो रिकॉर्ड हैं, कभी उससे कम नंबर नहीं आया है किसी साल। हमेशा पिछले साल से बढ़िया ही नंबर आता है और इस बार भी जो 564 है वो रिकॉर्ड टूटेगा और उससे बढ़िया नंबर हमारे बच्चे लाएंगे। फ्यूचर जोन जो विद्यालय के बच्चे लगातार यहाँ दनघटा में जो दुआबा है, जो पिछड़ा इलाका है, और कुछ न कुछ रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसको लेकर के आप बच्चे और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, जो ये रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम बच्चों से यही कहेंगे कि बेटा ये दुआबा क्षेत्र है, ईश्वर ने यहाँ हमें बहुत सारी समस्याएं दी हैं, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, लेकिन ईश्वर समस्या देता है तो कुछ ना कुछ और देता है। तो हम लोगों के पास ऐसा जुनून दिया है, काम करने की क्षमता दिया है, जिसकी बदौलत हम पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में मेहनत करके नियमित लगे रह के मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हम बच्चों से यही कहेंगे, जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अंतिम परीक्षा तक जारी रखेंगे, अंतिम परीक्षा तक इसी मनोयोग से लगे रहेंगे, निश्चित ही परिणाम उनका बेहतर आएगा। भैया वो हमारे साथ बात कर रहे थे फ्यूचर जोन यूनिक फाउंडेशन के जो
प्रधानाचार्य उन्होंने बताया कि जो बच्चों के लिए जो लगन मेहनत से हम लोग तैयारी कराते हैं, उन बच्चों को उज्जवल भविष्य का मैं कामना कर रहा हूं कि जो यह इस रिकॉर्ड है 564 इस रिकॉर्ड को बच्चे तोड़ेंगे और उनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। और बच्चों से कुछ बात कर लेते हैं जो फर्स्ट है। जी नमस्कार, राम राम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेश मौर्य है। जी दिवेश मौर्य, किस तरीके से जहां 600 पूर्णांक है, 600 पूर्णांक में 564 नंबर पा करके कैसा लगा? अब अच्छा नंबर आया तो अच्छा ही फील हो रहा है। इसके पीछे मेहनत क्या थे कि आप इतना ज्यादा पूर्णांक लाए? किस तरह अब से? सर हमारा नंबर इतना अच्छा आया तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान गुरुजनों का रहा है। हम जब स्कूल में आए थे तो हमको इतना नहीं विश्वास था कि हम इतना अच्छा नंबर ला पाएंगे, लेकिन जब स्कूल में आए तो हमारे अध्यापकों का जो प्रोत्साहन रहा है उससे हम धीरे धीरे हमारा लक्ष्य भी बड़ा हुआ और इतना अच्छा नंबर आया इसमें। क्या कहेंगे आगे की कैसी तैयारी रहेगी जो इंटर है? ये देखिए, यह इस बच्चा टॉपर है और इन लोग बता रहे हैं कि जो आगे की तैयारी हमारी इंटर की है इससे भी बेहतर हम करेंगे। और यह सेकंड टॉपर है। वो आप क्या नाम है सर? सतंजय। ये सतंजय है। सतंजय जो सेकंड टॉपर है और आज इन लोग तीनों बच्चों को साइकिल और नकदी और कुछ शील्ड दिया गया। क्या कहेंगे बाबू? सर को इस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे जो इस विद्यालय परिवार आपके साथ जो लगन से लगा रहा और आप लोगों ने इतना अच्छा नंबर लाया, इसको लेकर के क्या कहेंगे विद्यालय परिवार? देखिए, जब लगे रहेंगे लगन से ही तभी कुछ संभव है। बिना लगन से कुछ नहीं होने वाला है। लगन रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, उसमें रुचि रहेगी तभी तो उससे प्रति आगे बढ़ेंगे। तो आगे की तैयारी जो इंटर है, अभी तो हाई स्कूल में आप लोगों ने कमाल किया, तो इंटर में क्या होगा? इंटर में भी मतलब आगे अच्छा बेस्ट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे मतलब इससे भी बेहतर। जी। यह देखिए सेकंड नंबर का बच्चा है, जो बता रहे हैं कि हम जो हाई स्कूल में जो कमाल किए हैं इससे बढ़िया प्रदर्शन हम इंटर में भी करेंगे। लगातार तैयारी बच्चे कर रहे हैं और ये थर्ड इस फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पाए हैं और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे विद्यालय परिवार को? बहुत बहुत धन्यवाद सबका, पूरे विद्यालय परिवार का और आपका भी। जी तो आज जो आप लोगों को सम्मानित किया गया है, फिर हाई स्कूल में पहली बार सम्मानित हो रहे हैं, आगे इंटर की पेपर है, तो इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? पिछले जब हम लोग पिछली जिंदगी से आए, मतलब कक्षा 8 से पहले मतलब उतना बेसिक वोसिक सही नहीं था। सर के पास आए तो सर बहुत जुनून से लगे। हम लोग को सुबह हम लोग आते थे 6 बजे पढ़ने, 5 बजे जाते थे, लगभग 11 घंटा हम लोग के पीछे लगे रहते थे। फिर बहुत बहुत मेहनत की है सर, मतलब बहुत चेंज लाए हैं। घंटे तो 8 घंटा होती है ना? एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। हाँ। एक्स्ट्रा का कितना? कोई चार्ज नहीं लेते कोई थे, चार्ज कोई चार्ज नहीं। जी एक्स्ट्रा का कोई चार्ज नहीं लेते थे, फीस ही लेते थे। बहुत मतलब परिवर्तन हुआ है। तो आगे की कैसी तैयारी अब रहेगी? इन्हीं टीचरों के निर्देश में रहेंगे तो बेहतर ही होगा, यहीं पर पढ़ रहे हैं। भैया ये तीनों बच्चे के आज सम्मानित किए गए हो। विद्यालय के प्रबंधक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक सभी लोगों से हमारे बात भइल। लोग बतौले कि बच्चन के उज्जवल भविष्य का हमारा कामना बाकी ऐसे बेहतर बच्चे प्रदर्शन करिए और लगातार कुछ न कुछ हम लोग अच्छा करने का काम करेंगे। बना रहा चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। इसलिए ज्यादा नंबर लाना जरूरी है। ये बच्चों के उत्साह वर्धन का काम जो हुआ है, इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, यह जो पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं, विद्यालय परिवार, इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है वह इसकी महत्ता समझ सकता है। वो गूंगे बहरे जैसे व्यक्ति है जो आज पढ़ा लिखा नहीं है, वह रोड पर क्या काम कर रहा है ये बच्चे पता कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह जीना जरूरी है, जिस तरह खाना जरूरी है, जिस तरह माँ बाप जरूरी है, उसी तरह शिक्षा जरूरी है। नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम खाएं, कम इधर उधर मौज मस्ती करें, लेकिन पढ़ने में ध्यान दें। यह विद्यालय परिवार जिस तरह से आज अपने क्षमता बताया है कि इस तरह का काम हुआ है कि इतने वर्षों में इतने बच्चे अपने विद्यालय का रिकॉर्ड तोड़े हैं।
मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह आगे भी पढ़ें। अभी 10 का परीक्षा था, आगे 12 का, आगे फिर BA BSc MSc जो भी आप लोग पढ़ें, इसी तरह आप विद्यालय में अपने विद्यालय में रिकॉर्ड तोड़ें, अपने विद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ें। ये मैं अग्रिम शुभकामना आप लोगों को देता हूं। सम्मानित दोस्तों, ज्यादा कुछ न करते हुए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे मीडिया साथी हैं, अभी कहेंगे कि ये लोग मंच पा जाते हैं तो अपना गाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत के दायरे में विद्यालय है। मैं नगर पंचायत को उच्च श्रेणी में लाने के लिए, अपने कम से कम जिले में स्थान हो, प्रदेश में स्थान हो, ऐसा करने के लिए विकास की पहिया मैं चालू कर दिया हूं। अब मेरा पूरा प्रयास है कि यह विकास का पहिया लगातार 5 साल चलता रहे। यह मेरी सोच है। ऐसी सोच के बदौलत मैं 2 दिन यहाँ रहता हूँ तो 2 दिन लखनऊ रहना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हमारे नगर पंचायत में होगा, जिससे विकास की पहिया आगे की मुल्क की तरफ चलता रहे। इसलिए सम्मानित दोस्तों, कभी कभी तमाम कार्यक्रम ऐसे छूट जाते हैं। जब मैं लखनऊ जाता हूँ, विकास की पहिए को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ जाता हूँ, तो अपने नगर पंचायत के तमाम कार्यक्रम छूट जाते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे प्रयास मेरा रहता है कि कोई कार्यक्रम ना छूटे, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमको दायित्व दिया है कि नगर पंचायत सुदृढ़ हो जाए, आप बहुत आगे जाए, इसके लिए मुझे लखनऊ बार बार जाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज नगर पंचायत की वह स्थिति है कि प्रत्येक वार्ड में काम चल रहा है। विकास की पहिया प्रत्येक नगर पंचायत में चल रहा है या चलने वाला है। टेंडर हो गया है, काम शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है या शुरू हो गया है। सम्मानित दोस्तों, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, मैं शिक्षा के लिए, चूंकि ये सरकारी विद्यालय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए आगे जो भी हो पा रहा है उतना मैं करना चाह रहा हूँ। अभी तमाम उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालयों को सौंदर्यीकरण के लिए अभी 7 विद्यालय हमने परमिशन ले लिया है सरकार से। 7 विद्यालय का अभी सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। तमाम उसमें अच्छे व्यवस्था के लिए कराए जा रहे हैं। ये सही है कि अभी इस विद्यालय में, जैसे जो प्राइवेट विद्यालय है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय के लिए भी जो कुछ हो सके। जो लोग शिक्षा देने के लिए यदि दृढ़ निश्चय है, अपना विद्यालय खोलकर ये पुण्य का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी, उस परिवार के लिए भी कुछ करने के लिए सरकार से हम मांग करें। और उसमें जो भी हो पावे, जो भी संसाधन लग पावे, हमारे द्वारा जो भी हो पावे, उसके लिए मैं सरकार से मांग किया हूं और आगे प्रयास करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम हमारे नगर पंचायत में कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए उनके विद्यालय परिवार को कुछ ना कुछ हमारे नगर पंचायत से जरूर मिले। सम्मानित साथियों, आज बच्चों का जो नाटक देखकर ऐसा लगा कि हमारे जो सम्मानित साथी बैठे हैं, हमारे अभिभावकगण बैठे हैं, रो पड़े हैं। वह देखकर नाटक, जो अंतिम वाला नाटक देखे हैं, सबके घरों में इस तरह का क्रियाकलाप चल रहा है। हम सभी बहनों से, सभी बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इस कार्यक्रम से जो अभी देखे हैं आप लोग, इसे सीखना चाहिए। खासकर बेटियों को सीखना चाहिए। वह अपने घरों में जिस तरह माँ बाप, तुम आपके माँ बाप हैं, उसी तरह जहाँ जाने के बाद अपने माँ बाप, उसी तरह उनको भी माँ बाप यदि समझेंगे तो यह कृत्य नहीं हो पाएगा। इसलिए सम्मानित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करें। आप पढ़ लिख रहे हैं, आगे आप लोग भी सियाने हो जाएंगे, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनेंगे, जरूर बनेंगे। यह मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामना देता हूं और समाज को अच्छे पायदान पर लाने के लिए आप लोगों की महती भूमिका होनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार पुनः सामने बैठे सभी अपने अभिभावक जनों से और विद्यालय परिवार को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को 5000 रुपया मिठाई खाने के लिए देता हूं और आगे भविष्य में जो भी हमारे लायक हो पाएगा वह करूंगा, मैं ये वादा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।